हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्निंग। दोस्तों, आज के वीडियो में लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो मिस ना करें, एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें से 10 से 15 प्रश्न जरूर आ सकते हैं। ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यकृत के अन्य नाम बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए यकृत के अन्य नाम। मलेरिया किस जीवाणु परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस होता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्थैनो स्थिनोमैग्नोमीटर कहलाता है। स्थिनोमैग्नोमीटर कहलाता है। शरीर का शरीर का शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? स्टेपिज होता है। गाइज स्टेपिज होता है जो कान में होती है। यह कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। गाइज आप लोग बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी बताइए आप लोग। पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य अंग हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत हो जाएगा। मस्तिष्क का संतुलन केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क का जो संतुलित करता है वो सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम करता है संतुलित। रक्त में थक्के बनाने की कौन सी विटामिन सहायक करती है? रक्त के जो थक्का बनाने में विटामिन के करता है। विटामिन के करता है। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली। पुतली हो जाएगा इसका। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। विटामिन ए। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। चेम्बर 4 होते हैं। आप लोग बताइए कौन कौन सा चेम्बर होता है? ध्वनि को मस्तिष्क तक कान पहुंचाता है। ध्वनि को मस्तिष्क तक कान पहुंचाता है तो श्रवण तंत्रिका से पहुंचता है। श्रवण तंत्रिका से पहुंचता है। शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? शरीर की सबसे कठोर वस्तु दांत का एनामेल भाग है। किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? पीला को कहा जाता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर है। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होती है? पत्तियां में होती है। इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसमें मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। फलों में मिठास किसके कारण होती है? फ्रुक्टोज के कारण होती है। फ्रुक्टोज के कारण होती है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? जो गाजर होता है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर की सामान्य तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होती है? तो 37 डिग्री। आप लोग कमेंट में बताइए
कितने फ़ारेनहाइट में होती है और कितने केल्विन में होती है, दोनों आप लोग कमेंट कीजिए। रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा। एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। बच्चों में 300 प्लस होती है। 300 प्लस होती है। धीरे धीरे सारी हड्डियां जुड़ती जाती है एक दूसरे से, और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां हो रह जाती है। रक्त कौन सा अंग शरीर का पंप करता है? हृदय। पंपिंग का काम करता है हृदय। अस्थियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहलाता है? स्नायु, जिसे लिगामेंट इंग्लिश में कहते हैं। लिगामेंट, लिगामेंट कहते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक हो जाएगा। नाभिक हो जाएगा सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सी होगी? सबसे बड़ा मानव के अंदर जो कोशिका है वो अंडाणु है। ये फीमेल के अंदर होती है। फीमेल के अंदर होती है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो जाएगा। कार का ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। जूल याद कर लीजिए, जूल। गाइज यहाँ से फिजिक्स के प्रश्न है। फिजिक्स के ऊपर जो सारे थे वो बायोलॉजी के थे। पहले बायोलॉजी का है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, आप लोगों को पता होगा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ध्वनि की वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा। उष्मा का ऐसा मात्रक, उष्मा का ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल। इसका आंसर हो जाएगा जूल। न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है जड़त्व से। यही बल को भी परिभाषित करता है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम है जूल। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। इससे मनुष्य की ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मापी जाती है। इसी से इसका 37 डिग्री होता है टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में 98। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम बदलने के कारण होता है। लेंस का उपयोग दृष्टिपटल सुधारने के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं। परावैंगनी किरणें किसके उपयोग होती है? कीटनाशक के लिए होती है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। जो इस तरह का होता है, इसका दिशा पता करता है, इधर घूमते रहता है ये वाला। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या आप लोग बताइए कमेंट में। यहाँ पे प्रतिरोध का ओम है। पावर का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा, वाट। फ्यूज तार किस धातु से जुड़े होते हैं? फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? टिन और मिश्रित धातु, सीसा। ऊष्मीय विस्तार किस कारण होता है? तापमान बढ़ने से होता है ऊष्मीय विस्तार। हाइड्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमो किस ऊर्जा को बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रडार किस
तरंग का उपयोग करता है? माइक्रोवेव का करता है। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम ट्रांस ने की थी। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य होती है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। बैरोमीटर किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। ट्रांसफर किस ऊर्जा को बदलता है? एसी को एसी विद्युत को वोल्टेज में बदलता है। लेजर का पूरा नाम? लाइट रिफ्लेक्शन बायो एमिशन ऑफ रेडिएशन। बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आर्गन का होता है। इसका संकेत AR होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज को होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। सामान्य नामों का रासायनिक सूत्र NaCl। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3। दूध का मुख्य प्रोटीन केसीन। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। पानी का pH मान 7 होता है। पेशाब का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग किसमें होती है? बारूद बनाने में किया जाता है। ब्लू विट्रॉल किसका सामान्य नाम है? कॉपर का नाम है, कॉपर। चीनी का रासायनिक सूत्र CaCO3। पेट्रोलियम का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? AE हो जाएगा। इसका संकेत आप लोग कमेंट में बताइए, संकेत बताइए कमेंट में। चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा, चांदी का AG हो जाएगा। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe। तांबे का रासायनिक प्रतीक Cu। H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्ल कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CO2 गैस का उपयोग होता है शीतल पेयजल अग्निशामक यंत्र में। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धुलाई सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? पानी का शुद्धि में। अमोनिया गैस का सूत्र है NH3। पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। लोहे जंग क्यों खाता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मीथेन हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 ½/2H2O। हेलो गाइज, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के टॉप 100 प्रश्न खत्म हुए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।